ठीक है, ओके। बहुपक्षीय बैंकों में सुधार, आर्टिकल का नाम दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आर्टिकल आया था। रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एडवोकेटिंग फॉर द ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये आर्टिकल लिखा है दोस्तों एनके सिंह साहब ने। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जानना आपके लिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था दोस्तों ये, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए आपके लिए इस आर्टिकल को पढ़कर, समरी करूंगा दोस्तों मैं इस आर्टिकल को इस फॉर्मेट में आपके साथ, ठीक है। क्या होते हैं मल्टी डेवलपमेंट बैंक दोस्तों? बहुपक्षीय विकास बैंक, मल्टी, बात करें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक की बात करें, क्या होते हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता क्यों है, चैलेंजेस क्या है दोस्तों इनके सामने, चैलेंजेस क्या है इनके सामने, इंडिया का रोल क्या है दोस्तों एमडीबी के अंदर, पॉवर्टी को दूर करने में कैसे मदद कर सकते हैं, या इनका इंपॉर्टेंस क्या है अपने आप में कहा जाए तो इनका महत्व क्या है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन के मुझे आंसर ढूंढने हैं, फटाफट शुरू करेंगे दोस्तों के साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को सहयोग करने के लिए आज, क्योंकि आज विजुअली मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, मैंने ऑडियो में पढ़ाया जाए आज, ठीक है। आज एक्चुअली रात भर जग रहा था मैं, तो थोड़ा सा चेहरे पर थकान टाइप की दिख रही है, बड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा नहीं यार आज आराम करें, आज केवल आप ऑडियो आवाज़ सुनिए मेरी, ठीक है। सुबह सुबह आया था आज मैं 7 साढ़े 7 बजे लौट के, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ें, सभी लोग तैयार हैं? रोहित यादव बाय, बिल्कुल बाय रोहित बेटा, अगले साल मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, आएंगे आपके संग 5 पॉइंट बात करनी है। व्हाट इज एमडीबी? बहुपक्षीय विकास बैंक क्या होते हैं? जैसे वर्ल्ड बैंक देखें दोस्तों, एशियन विकास बैंक देखें, इनको बनाने में कई देश इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, कई देश इन्वॉल्व है, कोई एक देश का कब्जा नहीं है, कई देशों ने पैसा लगाया है, ये कई देश इसके मेंबर होते हैं और कई देशों को ऋण देता है दोस्तों, ये लोन देता है। तो मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक, कई देश इसके मालिक है, कोई एक देश का मालिक नहीं है, कई देश इसके मालिक हैं सर, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो बहुपक्षीय विकास बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जिनमें कई देशों का सहयोग आवश्यक, कई देशों का सहयोग होता है, लाइक मेंबर्स एंड जो लोन, जो उसके लैंडर हैं और जो बोरोवर हैं, वो कहा जाए तो एक प्रकार से मल्टीपल देश हैं, आपको एक देश नहीं है अपने आप में, ग्लोबल स्केल पे काम करती हैं ब्रांचेस, वही काम करते हैं, ठीक है। ये लोन देते हैं वो डेवलपमेंट पर्पस, वो डिफरेंट प्रकार काम के लोन देते हैं, प्राइवेट कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को लोन आदि बांटते हैं। इनमें सुधार की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? आइए बात करें ये पॉइंट टॉपिक है, व्हाई नीड रिफॉर्म, व्हाई दे नीड रिफॉर्म दोस्तों, बिकॉज क्यों रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है, पहले बात समझिएगा। वर्ल्ड बैंक बना 1944 समवेयर, ठीक है, एडी बना 1960s के दशक में दोस्तों, ठीक है, और ऐसी ही जो संस्था बनी है ये लगभग 50 साल पुरानी, कोई 70 साल पुरानी हो चुकी है दोस्तों। तो ऐसे में इनको बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर के ज़माने में दोस्तों बनाया गया था इनको, कोल्ड वॉर के ज़माने में बनाया गया था इनको, ये अपनी रिलेवेंस ख़त्म कर रही हैं। इनको नए ज़माने में 21st सेंचुरी की जो चुनौतियां हैं उससे लड़ पाने में असमर्थ हैं ये, तो इतनी कैपेबल नहीं है कि 21st सेंचुरी की चुनौती लड़ पाए, दैट्स व्हाई वी नीड रिफॉर्म, ठीक है। एक रिफॉर्म का एक कारण हो गया दोस्तों। दूसरी बात, रिफॉर्म और क्यों करने हैं? रिफॉर्म का एक बड़ा कारण यह है दोस्तों, ग्लोबल साउथ जो है, जो दुनिया के गरीब देश हैं, ग्लोबल साउथ मतलब दुनिया के गरीब देशों का समूह जो है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी नीड्स को, उनके डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने में ये पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। जो इन देशों की विकास की जो आवश्यकताएं हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है फंड चाहिए, इनको ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए फंड चाहिए, इनको गरीबी दूर करने अनाज के लिए फंड चाहिए, तो ऐसे में ये ग्लोबल साउथ का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे। जी हाँ, तो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट नहीं करते वो अलग बात है, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते अलग बात है, लेकिन ग्लोबल साउथ को लोन नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी बात यह है दोस्तों। इसके अलावा इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखिए, गवर्नेंस देखिए दोस्तों इनकी आप, जहां पर विकसित देशों को, डेवलप कंट्रीज को सब कुछ कहने का मौका मिलता है, अमेरिका कह रहा है, यूरोप कह रहा है नहीं। अब वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन बनेगा? अमेरिका बनेगा हर साल, हमेशा जब भी वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन बनेगा? अमेरिका का नागरिक बनेगा। ये क्या बदतमीजी है यार, क्यों नहीं बन सकता भारत का नागरिक, क्यों नहीं बन सकता कोरिया का, क्यों नहीं बन सकता यहाँ पर हमारे यहाँ कोई आशियान का या किसी इंडोनेशिया का व्यक्ति? तो गवर्नेंस किस तरह पर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है अपने आप में, तो डेवलप कंट्री के लोग बनते हैं। साथ ही साथ इनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है दोस्तों, जो काम करने का तरीका है,
वो काफ़ी हद तक विकसित देशों के पक्ष में झुका होता है। तो एक बड़ी चुनौती ये भी अपने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा व्हाई वी नीड रिफॉर्म, इसके अलावा रिफॉर्म क्यों चाहिए दोस्तों हमको यहाँ पर समझिएगा, क्यों रिफॉर्म की आवश्यकता है इसमें। रिफॉर्म की आवश्यकता है दोस्तों, फंड्स कम पड़ने लगे हैं। जी हाँ, जो फंड्स इसके अंदर हैं वो पर्याप्त नहीं बचे हैं, वो इतने एडुकेट नहीं है कि वो आवश्यकताएं पूरी कर पाए दुनिया के देशों की दोस्तों। इसके अलावा चैलेंजेस नए नए आ रहे हैं, बताया मैंने, क्लाइमेट चेंज आ गया दोस्तों, अब लॉस एंड डैमेज की बात होती है आजकल काफ़ी बड़े स्केल पर, या फिर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बन गई है, या फिर गरीबी में नई नई चीज़ें आ रही हैं, महामारियाँ फैल रही हैं, लोगों की आजीविका जा रही है, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी उससे लोग बेरोजगार बनेंगे, उसको उससे लड़ने के लिए भी आपको विजन होना चाहिए जो इनके पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, दैट्स व्हाई वी नीड रिफॉर्म और कंप्रेहेंसिव रिफॉर्म इन द एमडीबीज। फाइन सर। रिफॉर्म के सामने चुनौतियां क्या हैं सर, अगला पैराग्राफ है दोस्तों मेरा यहाँ पर है, रिफॉर्म के सामने चुनौतियां क्या है, तीसरा पैराग्राफ या तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या चुनौतियां हैं रिफॉर्म के सामने दोस्तों। ठीक है, क्या चुनौतियां हैं दोस्तों रिफॉर्म के सामने। चुनौती नंबर 1 सर, चुनौती ये कि जो ये बैठे हुए ना चौधरी लोग, ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है अपनी। ये डेवलप कंट्रीज क्या करेंगे दोस्तों, ये अमेरिका बैठा हुआ है या जो ये ईयू बैठा हुआ है, क्या आपको लगता है अपना अपना वेटेज कम करेंगे किसी प्रकार से ये लोग? आपको लगता है कि अपनी जगह छोड़ेंगे ये लोग? क्या आपको लगता है कि ये विकासशील देशों को, गरीब देशों को, एलडीसीज को जगह देंगे अपने स्थान पर, ये उनको परसेंटेज देंगे? नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पे पहला जो चैलेंज है दोस्तों वो है यहाँ पर विकसित देशों द्वारा अपने स्थान को ना छोड़ा जाना, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए अपने स्थान ना छोड़ना सर, ठीक बात है। दूसरी चुनौती क्या है सर, सेकंड नंबर चुनौती क्या है इसके पीछे, और चुनौती क्या है? सेकंड नंबर चुनौती दोस्तों जो हमको फील होती है यहाँ पर एमडीबी रिफॉर्म में जो नहीं हो सकता, बड़ा वो ये है सर कि जो डेवलप कंट्री अगर करना भी चाहें तो इनके बीच एक मत नहीं है, ये लोग डेवलप कंट्री के बीच समन्वय नहीं है। क्या रिफॉर्म हो, चाइना कुछ कहेगा, अमेरिका कुछ और कह रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच सहमति नहीं बनती दोस्तों। एक तो छोड़ना नहीं चाहते, चलो मन भी आ गया अमेरिका के राष्ट्रपति का, नहीं यार छोड़ते हैं चलो, लेकिन उसमें रूस का नहीं मानेगा या जापान के नहीं मानेंगे, तो बड़ी समस्या वो भी है सर। और चुनौती क्या है, चुनौती एक ये भी है दोस्तों कहीं ना कहीं इनके सामने एक्सपर्टीज का अभाव है दोस्तों। जी हाँ, विशेषज्ञता का अभाव है। जो नई चुनौतियां आ रही हैं उनसे लड़ने में ये नहीं सहयोग कर पा रहे हैं दोस्तों, एक्सपर्टीज नहीं है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज इनके पास है। इसके अलावा और क्या चुनौती है दोस्तों रिफॉर्म करने की दिशा में, यहाँ पर रिफॉर्म की जो प्रोसेस है बहुत टफ है अपने आप में, प्रोसेस आसान नहीं है यार, ये प्रक्रिया बहुत टफ बना रखी है रिफॉर्म करने की आपने। अब सोचिए यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल को मेंबर बनाना है भारत को परमानेंट, हो ही नहीं पा रहा, प्रोसेस इतनी टफ बना दी प्रोसेस आपने कि दुनिया का सब देश सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं बना पा रहे, चेंज कर पा रहे, तो प्रोसेस बहुत टफ है दोस्तों अपने आप में ये। तो कुछ लोग मानते हैं चैलेंजेस हैं, एमडीबी के सामने चैलेंज आएंगे यहाँ पर, तो ये रिफॉर्म मुश्किल है दोस्तों। अब आता है अगला एस्पेक्ट मेरे पास यहाँ पर, अगला एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, इंडिया एंड द एमडीबी। अच्छा यहाँ तक बातें समझ में आ रही है दोस्तों आपको, यहाँ तक क्लियर है बातें आपको सभी लोग, एक बार जुड़िए बताइए मेरे से, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है सभी को, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। भारत और एमडीबी बीच का संबंध है, भारत और एमडीबी में संबंध दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ूं जल्दी से? ठीक है सर प्लीज, ओके। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि भारत और उनके बीच संबंध कैसे दोस्तों। मैं याद करता हूँ एक क्वेश्चन दोस्तों, साल 2009 में आया था या 10 में आया था, आप प्रीवियस पलटेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा वैसे आपको, 9 या 10 में आया था या तो 8 में आया हो, मेंस में आया था क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मुझे आज तक याद है उस क्वेश्चन का वर्ड टू वर्ड। क्वेश्चन था भारत को वर्ल्ड बैंक की आवश्यकता है और वर्ल्ड बैंक को भारत की आवश्यकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, भारत को वर्ल्ड बैंक की आवश्यकता है और वर्ल्ड बैंक को भारत की आवश्यकता है, कमेंट करना था इस क्वेश्चन पर आपको। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, मतलब भारत को विश्व बैंक की आवश्यकता है, विश्व बैंक को भारत की आवश्यकता है, और क्या मतलब इसका सर, इस क्वेश्चन को डिकोड करें, आखिर एमडीबी और भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, तो इनके बीच में संबंध किस प्रकार के हैं दोस्तों, बड़ा अजीब संबंध है, बड़े अच्छे संबंध है। भारत एमडीबी को सपोर्ट भी करता है, यानी फंडिंग ले लो तो फंडिंग दे दी, टेक्निकल एक्सपर्टीज ले लो, टेक सहायता दे दी, अच्छा यूपीआई सीखो, डीबीटी सीखो, हमसे सीखो कैसे बनता है आत्मनिर्भर, तो हमारे एक्सपीरियंस भी ले लो, हमारे कैसे करोड़ों लोग गरीबी दूर होती है, कैसे करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाता है, कैसे मनरेगा चलाया जाता है, कैसे डीबीटी चलाया जाता है, कैसे कैसे अपने लोगों को आराम देते हैं हम लोग, वो सब हमसे सीखो तुम।
तो एमडीबी को भारत सिखा रहा है दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस सिखा रहा है, अपना लोन पैसा दे रहा है एमडीबी को। आप सोचिएगा एडीबी दोस्तों, एडीबी जो है ना, इसमें भारत एक बड़ा पार्टनर है अपने आप में। और कुछ आजकल नए बन गए हैं दोस्तों, चाइना के पास एआई बन गया आजकल एक नया, उसमें इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट है अपने आप में। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो समूह है इनमें भारत बड़ा लैंडर, इनको उधार देने वाला देश भी है, इनको पैसे देने वाला, तकनीकी सलाह देने वाला और एक्सपर्टीज देने वाला देश है दोस्तों। वही एमडीबी भारत को क्या देते हैं, ये भारत को क्या देते हैं, ये भारत को फंडिंग देते हैं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से फंड मिलते रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, अवसंरचना विकास के लिए। इसके अलावा टेक्निकल सलाह देते हैं भारत को दोस्तों, ये तकनीकी सलाह देते हैं भारत को। और मैं कहूँ यहाँ पर एसडीजी कैसे हासिल हो उस पर एक्सपीरियंस उनके प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं भारत के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन 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 एक पक्ष और सुनिएगा, भारत की आवश्यकता वर्ल्ड बैंक को ज्यादा है। क्यों? फंड दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं, वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य क्या, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य क्या है, दुनिया से गरीब मुक्त करना। एक संस्था है दुनिया से गरीब मुक्त करने निकली है, सबसे गरीब कौन है दुनिया के, यहाँ रहते हैं। तो भैया जरूरत तो है ना यार तुम्हारी, अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे यार गरीबी दूर करनी है दुनिया की, और सबसे ज्यादा गरीब कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी मुझे अपने काम के पूरे लक्ष्य पूरा करने के लिए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये संस्थाएं इग्नोर नहीं कर सकती भारत को इनकी आवश्यकता है, उन संस्थाओं को भारत की आवश्यकता है। तो भारत को तकनीकी सहायता मिलती है, टेक्निकल एडवाइस मिलती है, यहाँ पर एक्सपर्टीज मिलते हैं, फंड मिलता है प्रोजेक्ट के लिए अपने यहाँ पर, भारत अन्य देशों से डिप्लोमेटिक संबंध तैयार कर पाता है यहाँ पर। तो भारत को कई फायदे मिलते हैं दोस्तों इस रिलेशन के। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्तों आपको? यहाँ पर क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो भारत को क्या फायदा मिलता है समझ में आना चाहिए। क्या रिलेशन हमारे यहाँ पर है, किस पर रिलेशन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा, मुझे एक्चुअली वर्ड टू वर्ड शायद ना आ रहा हो, आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोस्तों इन सालों के ना, उसमें पेपर 1 और 2 होते थे केवल जीएस में, तो पेपर 2 में आया था क्वेश्चन, ये 2 पेपर होते थे जीएस के उस समय, अब तो 3-4 जुड़ गए, पेपर 1 और 2 आते थे, पेपर 2 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, मुझे याद है। ये थोड़ा पढ़ के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको उस क्वेश्चन को देखकर, और प्रयास की रीराइट कर पाए। ठीक है, आप सोचिएगा भारत वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा एड लेने वाला देश है, कैन यू बिलीव इट, और फंड भी दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक को हम लोग, ये भी एक पक्ष है अपने आप में, और वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, ये भी एक अच्छी बात है अपने आप में। चलो आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े। तो हमारा एक क्वेश्चन और रह गया इस टॉपिक में, क्वेश्चन और रह गया है, तो आखिर एमडीबी डबल रोल, इंडिया का डबल समझा, डबल रोल मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, ये दोहरी भूमिका में इंडिया सहायता भी दे रहे हैं और सहायता ले भी रहे हैं, तकनीक बता भी रहे हैं, तकनीक ले भी रहे हैं, एक्सपीरियंस साझा भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले भी रहे हैं आपसे, तो डबल है दोस्तों अपने रोल यहाँ पर। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज एमडीबी एंड पॉवर्टी। ये रिलेशन दोस्तों समझने का प्रयास करें, डिकोड करें आपके साथ, एमडीबी एंड पॉवर्टी। ठीक है, एमडीबी एंड पॉवर्टी, तो क्या एमडीबी या जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है दुनिया गरीबी दूर कर सकते हैं? जी हाँ, पहली बात तो मैंने कहा एसडीजी लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। अब सोचिएगा वर्ल्ड बैंक का मेन मोटिव क्या है आज की डेट में, कि वो एसडीजी रोल अचीव करने के लिए फंड देता है, और एसडीजी का पहला लक्ष्य क्या है, एसडीजी 1 क्या है, दुनिया से गरीब मुक्त करना, दुनिया गरीबी खत्म करना, हेल्थ इंप्रूव करना, भोजन, कृषि, शिक्षा, सारी बातें हैं। तो एसडीजी 1 क्या है दोस्तों, गरीब मुक्त करना, दुनिया को भुखमरी मुक्त करना, दुनिया को गरीब मुक्त करना। तो कहीं ना कहीं ये मदद करता है दोस्तों गरीबी दूर करने में वर्ल्ड बैंक हमारी। इसके अलावा देशों में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दोस्तों मदद करते हैं ये लोग, पावर सेक्टर बनाना हो आपको, रोड बनानी हो, कनेक्टिविटी बनानी हो, मेट्रो बनानी हो, इवन भारत में तो जो पूरे हाईवेज बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर कहना चाहिए प्रकार से कॉरिडोर बन रहे हैं, उनको बनाने में मदद करता है। तो अवसंरचना का निर्माण करते हैं जिससे देश की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, देश में उत्पादन बढ़ता है, देश का जीडीपी बढ़ता है, और जब जीडीपी बढ़ेगा देश का तो अल्टीमेटली क्या होगी, गरीबी कम हो जाएगी। जैसे गरीबी दूर करते हैं कमी लोग। उसके अलावा दोस्तों गरीबी दूर कैसे करते हैं ये लोग, जैसे इंडिया ने डीबीटी लगाया दोस्तों, डीबीटी लगाया हम लोगों ने, यूपीआई लॉन्च किया हम लोगों ने, हमने मनरेगा लॉन्च किया। तो कैसे हमने ये काम किया, दुनिया को एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसके जाकर केस स्टडी दिखाते हैं दुनिया को, दुनिया भर के जानकार हमारे यहाँ केस स्टडी करते हैं आकर इंडिया ने कैसे किया, तो उसका फायदा क्या मिलता है, वो देश भी अपने यहाँ पर ये काम कर पाते हैं। ये रियल विश्व गुरु जो है, जो रियल विश्व गुरु है, हम बोलते हैं विश्व गुरु ना, विश्व गुरु होने का यही मतलब है कि आपने जो किया उसको बाकी लोग फॉलो करें, उसको बाकियों को सिखाइए, केवल अपने आप बना के मत रखिए। विश्व गुरु होने का मतलब है, आप गुरु मतलब कब हैं, जब आपने जो सीखा, अपने अनुभव से सीखा, अपने ज्ञान से सीखा, अपनी इंद्रियों से सीखा, जाके सिखाइए बाकी लोगों को। तो ये एक प्रकार से विश्व गुरु बनने भारत की भूमिका, भारत को रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं
ये एक्सपीरियंस साझा करता है, जिससे गरीबी दूर होने में मदद मिलती है। तो कहीं न कहीं वो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और एक बात और भी है दोस्तों, कैसे एमडीबी पॉवर्टी कम कर सकता है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एसडीजी गोल होगा यहाँ पर, हमने देखा एक्सपीरियंस साझा करता है यहाँ पर ये। और उसके अलावा दोस्तों कहीं न कहीं एमडीबी एक प्रकार से एक काम और करता है दोस्तों, कई बार ये नेगेटिव रोल प्ले करता है। मतलब कोयला प्लांट के लिए आप पैसा नहीं देगा, मना कर दिया। मान लो कोई कहीं पर तानाशाही आ गई है, मान लो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यू फॉलो नहीं हो रही, श्रीलंका में डेमोक्रेटिक वैल्यू फॉलो नहीं है, तो फंड भी नहीं देंगे आपको हम लोग। तो फंड नहीं देंगे तो कर क्या रहे हैं? कई बार ये फंड को मना करके भी वहां पर डेमोक्रेसी स्थापना करने में, वहां पर पॉल्यूशन को साफ रखने में मदद करते हैं। फंड दे के काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। कई बार फंड को कैंसिल करके, प्रोजेक्ट को मना करके आप कैसे काम कर रहे हैं? आप प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट्स को, जनाब तानाशाही नहीं चलेगी। श्रीलंका आपको निगोशिएट करना है तो आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से कोयला पावर प्रोजेक्ट को लोन नहीं मिलेगा, सोलर पावर को मिलेगा। तो ये क्या कर सकते हैं? ये विकास की दिशा क्या हो, ग्रीन फ्यूचर हो हमारा, लोकतांत्रिक फ्यूचर हो हमारा, उसको भी ये बढ़ावा देते हैं। तो यारों भी लगता है इनके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं, लेकिन ये जरूरी है देशों के लोगों की सुरक्षा के लिए। तो एमडीबी कैसे गरीबी दूर करता है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं पॉइंट भी आपको क्लियर यहाँ पे मेरा हो गया होगा। तो दोस्तों आरंभ और फाउंडेशन बैच, जी हाँ दोस्तों, आरंभ और फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो गए हैं हमारे। फीस आप देख रहे हैं अभी डिस्काउंट चल रहा है फीस में दोस्तों, आपके लिए फीस में अभी डिस्काउंट है। और डिस्काउंट दिख रहा है दोस्तों कितना, 39,600 में आपको 2024 की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और फिर जस्ट 53,000 में आप जुड़ सकते हैं 2 साल के लिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, तो ये फाउंडेशन बैच आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो लगभग हम देख रहे हैं 53,000 में आपको 2 साल के लिए, और 39,000 में 1 साल का अकेडमी बैच दोस्तों। कोड यूज करेंगे मेरा पाशुरा 360, जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।